Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेज। और मैं आज आप लोग के समक्ष, आप लोग के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा शेयर करना चाहता हूं और चर्चा करना चाहता हूं, जो क्लास 12 की पहला लेसन है और वो है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। और इसमें हम आज बताएंगे आपको कि हड़प्पा सभ्यता का विकास और हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार जो है अस्तित्व में आई और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस थे और ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी और भारत के लगभग कितने, या फिर ऐसा कहा जाए कि विश्व के कितने देशों में जो है ये फैली हुई थी। सारा चीज़ का चर्चा हम लोग जो है ना इस टॉपिक में करेंगे। और हमको जहाँ तक पता चल रहा है कि आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और संवेदनशील मुद्दा है। देखिएगा, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैं हड़प्पा की बात करूँ तो हड़प्पा के साथ में सबसे पहले एक चीज़ और बताता हूँ मैं, चलिए आगे आपके, कि हड़प्पा सभ्यता अगर कभी पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आपको आंसर यही देना है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन था। सेकंड बात, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस युग की सभ्यता थी, तो आप बताइएगा कि ये जो है एक कांस्य युग की सभ्यता थी। किसकी सभ्यता थी? कांस्य युग की। कांस्य युग यानी ब्रोंज। इसको कांस्य युग सभ्यता क्यों कहते हैं और हड़प्पा को शहरी सभ्यता क्यों कहते हैं, ये दो चीज हमको पहले समझना जरूरी है। फिर हम लोग चलेंगे कि ये किसने खोज किया था। ये तो सबको जानते हैं किसने खोज किया था, बहुत सारे चैनल्स में और बताएंगे आपको खोज कैसे था, आदमी कौन सा था, कहाँ से आए थे, सारा चीज हम भी बताएंगे आपको। पहले थोड़ा समझ लीजिए कि शहरी सभ्यता क्यों कही जाती है। शहरी सभ्यता कहने का अर्थ यही है कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शहरी सभ्यता लगभग हड़प्पा में जितने भी चीज़ों का विकास हुआ था वो सारा कहीं ना कहीं शहरों से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ के लोग खेती नहीं किया करते थे। यहाँ पर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस उपजाऊ मैदान तो थी, लेकिन यहाँ पर खेती नहीं किया करते थे। इसीलिए यहाँ पर जो है और भी बहुत सारी बातें हैं जिसका हमसे को शहरी सभ्यता कहा जाता है। दूसरी अगर बात करूँ कांस्य युग की, तो इससे पहले एक सभ्यता थी जिसको बोलते थे मिस्र की सभ्यता। अभी मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा आप लोग सामने। हम तो मिस्र सभ्यता में क्या था कि मिस्र सभ्यता में उस सभ्यता को कहा जाता था क्या कि वहां पर दो चीज, एक था टीन और एक था आपका जाके तांबा, कॉपर जिसको बोलते हैं। ये दोनों चीजों में से वहां पर अभी जिसका हड़प्पा के बारे में पढ़ रहा था, हड़प्पा में जो है ये टीन और तांबा को मिलाकर एक नया चीज बनाया गया जिसको बोलते थे कांसा यानी कांस्य। और इसी कारण से, इसी आधार पर हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है कांस्य युग की सभ्यता। चलिए मैं इसका आगे और थोड़ा बात करता हूं। तो मैं बात ये कर रहा हूं आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी जो खोज हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज ये हुई थी 1921 में। पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और हर बार एमसीक्यू बोल के आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत टाइम पूछा गया है कि इसकी खोज कब हुई थी, तो आपको यही आंसर देना है कि इसकी खोज हुई थी 1921 में यानी 21 को। अगर फिर आपसे अगर एक क्वेश्चन किया जाए कि बताइए इसकी खोज किन्होंने की थी, तो आपको बताना है कि इनकी जो खोज की थी वो किए थे दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ऐसा पूरा नाम है, लेकिन आप दयाराम साहनी भी याद रखिएगा तो काम आपका बन जाएगा। दयाराम साहनी। इनके साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था माधव स्वरूप वत्स, लेकिन उनका नाम का चर्चा हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना ही काफी हम लोग के लिए है। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किन के नेतृत्व में हुई थी, तो आपका आंसर क्या मिलना चाहिए, क्या आना चाहिए? तो बोलेगा अगर नेतृत्वकर्ता का नाम पूछा जाए तो आप बताइएगा नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन थे। नेतृत्वकर्ता नाम क्या था आपको जो पूछा जाए? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो थे उस नेतृत्वकर्ता के नाम था। ये 3 पॉइंट जो है आपका बहुत ही बेसिक है और बहुत ही कॉमन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये 3 याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है, इसकी खोज कब, आप बोलिएगा 1921। सेकंड पॉइंट किन्होंने किया था, दयाराम साहनी। एंड थर्ड कि इसका नेतृत्व कौन किया था, तो जॉन मार्शल। 3 पॉइंट अच्छा हुआ। आगे देखिए, आगे मैं बात करूं कि हड़प्पा सभ्यता कहां कहां तक फैली हुई थी, कितने देशों में फैली हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि हड़प्पा सभ्यता कितने देशों में फैली हुई थी, कितने देशों में, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर यही आना चाहिए कि 3 देशों में।
3 देशों में फैली हुई थी। कितने देशों में? 3। अब अगेन क्वेश्चन फिर आएगा कि देश का नाम बताओ। तो सबसे पहला नाम लेंगे भारत का, अपना प्यारा भारत, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ये 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता जो है फैली हुई थी। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि अभी तक हड़प्पा सभ्यता में कितने साइट्स की खोज हो चुकी है इन 3 देशों से। तो आपका आंसर आना चाहिए 1500। कितना आंसर आना चाहिए? 1500 साइट्स की खोज हो चुकी है, जिसमें से अकेले भारत से मिला है 1000, पाकिस्तान से मिला है 500 और अफगानिस्तान से मिला है 02। अब आप लोग में से कोई बच्चे बहुत होशियार रहेंगे, बताइएगा कि 1000, 500 और 2 मिलकर तो 1502 हो रहा है। आप यहाँ 1500 लिखे हैं, तो इसका भी कारण है मैं लिखने का, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट में, बहुत बड़ी मात्रा में पाया गया, इसलिए ज़्यादातर इसी को कंसिडर किया गया है। 02 तो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन फिर भी इसको रखा गया। आपको याद रखना, आपको कमेंट नहीं करने का है, बस याद रखिए कि ये जो है तीनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसको मैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हड़प्पा सभ्यता, ये 3 देश तो हो गया, अगर मैं अकेले भारत की बात करूं तो भारत में कितने देशों में, मतलब कितने क्षेत्रों में, कितने जगहों में ये फैली हुई थी। तो मैं आपको एक जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट देना चाहता हूं कि हम लोग दिशाओं को जो है मैप में 4 भागों में बांटते हैं। आप जानते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दिशाओं को मैं अगर इस हिसाब से बांटूं तो इसको बोलते हैं नॉर्थ मतलब उत्तर, इसको बोलते हैं साउथ मतलब दक्षिण, इसको बोलते हैं ईस्ट मतलब पूर्व और इसको बोलते हैं वेस्ट मतलब पश्चिम। क्या आपको पता है? चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं इस हिसाब से बात करूं तो इसमें भी देखिए हड़प्पा सभ्यता कहां कहां तक फैली हुई थी, चारों का चारों कोना में फैली हुई थी। अगर मैं सबसे पहले उत्तर की बात करूं तो उत्तर में जो फैला हुआ था, ये फैला हुआ था हम लोग का जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर तक। अब जम्मू कश्मीर में कौन सा क्षेत्र, तो क्या बोलिएगा आप लोग, जम्मू कश्मीर कौन सा क्षेत्र था? जम्मू कश्मीर में जो क्षेत्र था उसका एक अलग सा नाम है, जिसका नाम क्या था, और इसका जो है नदी का नाम। 2 चीज आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर में था मांडा, जम्मू कश्मीर था मांडा, और इसका जो नदी का नाम था, वो नदी का नाम था ये चेनाब नदी। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरब की अगर बात करूं तो पूरब में था हम लोग का यूपी है, उत्तर प्रदेश है, जिसको सबसे पहले उस समय यूपी तो बाद में बना, लेकिन पहले इसको संयुक्त प्रांत भी कहा जाता था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो यूपी की अगर बात करूं तो यहाँ पर एक जगह है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। यहाँ पर एक नदी जिसको बोलते हैं हिंडन नदी, हिंडन नदी तक फैली हुई थी। तो 2 चीज पता चल गया, एक उत्तर में और एक पूर्व में। अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण में एक जगह है जिसको बोलते हैं दायमाबाद या दैमाबाद। बहुत सारे बुक में, बहुत सारी किताब में इसका नाम जो है कभी दैमाबाद कभी दायमाबाद लिखा है, तो आप लोग पता चल जाएगा, हम लिखते हैं दायमाबाद। और ये जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और यहाँ पर एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं गोदावरी, यहाँ तक ये फैली हुई थी। अगर लास्ट में बात करूं पश्चिम में, तो पश्चिम की बात करूं तो पश्चिम में एक जगह है जिसका नाम है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर तो ये फैली हुई थी, सूतकांगेडोर। और ये जो है दास्क नदी यहाँ पर है, दास्क नदी, और ये पाकिस्तान में है, PAK पाकिस्तान में है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता मैंने आपको बताया कि कैसी सभ्यता थी, तो बोलिएगा शहरी। किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्य युग का। क्यों था, मैंने बताया। किसने खोजा था, कब खोजा था, मैंने बताया। कब खोजा था, तो 1921 में। किसने खोजा था, तो दैराम साहनी ने। अगर फिर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि किसके नेतृत्व में खोजा गया था, तो आप क्या बोलिएगा? जॉन मार्शल। ठीक, जॉन मार्शल बोलिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 4 दिशाओं में से हर एक दिशा का बात करो आप, तो आप बताइएगा कि नॉर्थ में यानी उत्तर में ये जो था जम्मू कश्मीर नाम था। जगह पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? इसमें मांडा जगह था, नदी चेनाब था। और अगर पूछा जाए कि दक्षिण बताइए तो दायमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी है। पूरब पूछा जाए तो आलमगीरपुर हिंडन नदी है। और अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम की ओर
तो नदी का बात पूछा जाए तो दास्क नदी, अगर जगह पूछा देश पूछा जाए तो पाकिस्तान, और अगर फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जगह का नाम क्या था, साइट कौन सी थी, तो बोलेगा सूतकांगेडोर। तो ये हम लोग का ये सारा चीज़ जो हड़प्पा की सभ्यता में बात हो रही है। और आज मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, फिर मैं अगला वीडियो में जो है पार्ट 2 बोल के लाऊंगा और आपके सामने जो है इसके बारे में और विस्तृत चर्चा हम करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.